हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स, राइट। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन हम लोग देख चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है फैक्टराइजेशन। ओके फाइन, चलिए सबसे पहले हम लोग समझें कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करना। मतलब चलो, जैसे मैंने यहां पर नंबर लिया 6 का फैक्टराइजेशन करना है, कर लेते हैं। करें फैक्टराइजेशन, चलो करते हैं। उसके लिए याद है हम इस तरह से करते थे 6 तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3। ओके, तो पता चला 6 का फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। तो किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। ओके फाइन, तो ये प्रोसेस फैक्टराइजेशन है। ओके, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ओके, जैसे मैंने यहां पे लिखा x² + 5x + 6, राइट। तो ये इसके क्या हो गए, हमने इसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। आप देखो मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज किया। तो किसी भी नंबर या फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। ओके, अब आप देखो, फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, अब आपने 6 को यहां पर इस तरह से फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन करने पर कुछ नए मेंबर्स यहां पर मिले, 3 2 1, ये इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। ठीक है, उसी तरीके से ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके आप फैक्टर्स करोगे। फैक्टर्स करने का तरीका अलग होगा, ऐसे नहीं करेंगे, अलग तरीके से करेंगे। तो आपने मेथड लगाया और मेथड लगाने पर इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, आपको यहां पर 2 नए एक्सप्रेशन मिले, ये इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। बस में आ गई। तो पहली चीज, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है, नंबर को इस तरह से किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने ऐसा लिखा। इतनी बात में आ गई, ठीक है फाइन। तो अब आप देखो, हमने यहां पर फैक्टराइजेशन किया, मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज किया, जो नए मेंबर्स मिले उसको हमने यहां पर क्या बोला? फैक्टर्स। ओके, तो ये तरीका तो हमें आता है। अब आप देखो, यहां पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको कैसे मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करेंगे, ये हमें यहां पर सीखना है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमें इसका फैक्टराइजेशन नहीं, हमें इसका फैक्टराइजेशन सीखना है। इतनी बात में आ गई, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा टॉपिक यहां पर क्या हो गया? हमारा टॉपिक हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करेंगे, ये हमें यहां पर देखना है। ओके, चलिए, अब अगर फैक्टराइजेशन करना है तो इसका कोई तरीका होगा? बिल्कुल तरीका है, ठीक है, राइट। इसके अलग अलग तरीके हैं, फाइन। एक तरीका है यहां पे लिख रहा हूं मैं, बाय टेकिंग आउट कॉमन। ठीक है, एक तरीका है बाय यूजिंग फॉर्मूले, राइट। एक तरीका है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। और एक और तरीका यहां पर है, दैट इज फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अब हमें यहां पर क्या सीखना है?
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करना सीखना है, राइट? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करना सीखना है। तो जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन। और मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें कुछ मेथड्स चाहिए होंगे, राइट? तो हमने उसको इस तरह से डिवाइड कर लिया, बाय टेकिंग आउट कॉमन, बाय यूजिंग फॉर्मूले, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ये मैंने ग्रुप बनाया है, ऐसा नहीं कि डिफाइंड है पूरा, ये मैंने अपने हिसाब से अरेंज करके आपको बताया कि हम इस तरह से, ठीक है, राइट, इसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक एक मेथड लेते जाएंगे और उससे हम सीखेंगे कि कैसे इसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करें। इतनी बात में आ गई? ठीक है, राइट? तो आप पॉज करके लिख लें, फिर हम एक एक मेथड लेते जाएंगे और करते जाएंगे, राइट? चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉमन निकाल के, कॉमन निकालना तो आपको आता है, मैं फिर भी आपको बता दूंगा, ठीक है, राइट? हम लोग कॉमन लेके कैसे मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करेंगे, ये हमें यहाँ पर सीखना है। चलिए, उसके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ शीट पे से। ओके, चलिए, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, हमें फैक्टराइज करना है। 2p, यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी, फिर लिखा हुआ है 3q 5a माइनस 5p, फिर यहां पर लिखा हुआ है 4r 2b माइनस 2a। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, फैक्टराइज द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको इसको फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करना है। मल्टीप्लाई वाली फॉर्म का मतलब समझ गए ना, ग्रुप होके मल्टीप्लाई हो रहा हो। और उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, यहां पर हम यूज कर रहे हैं बाय टेकिंग आउट कॉमन। ठीक है, हम यहां पर क्या निकालेंगे, कॉमन निकाल कर क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कैसे, देखते हैं। चलो, अब आप देखो, यहां पर 3 टर्म्स हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। टर्म का पता किससे चलता है, प्लस और माइनस से पता लगता है। ठीक है, 3 टर्म्स है, 1 2 3। अब तीनों में से हमें कॉमन निकालना है। कॉमन तभी निकालेंगे जब सेम होगा। तो सबसे पहले तो सेम क्रिएट करते हैं अपन, अभी तो नहीं दिख रहा है, सेम करते हैं। चलो करें, 2p a माइनस बी 3q इंटू 5, इन दोनों में से 5 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, a माइनस बी। क्या ये बात समझ गए ना आप, है ना? थोड़ा छोटा लिखा, a और b है, दोनों के पास 5 है, हमने कॉमन ले लिया। इधर आ जाते हैं, 4r, इन दोनों के पास 2 है, तो हमने 2 ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, b, इधर क्या बचेगा, a। ओके, चलिए अब आगे लिखते हैं, यहां पर 2p a माइनस बी प्लस 3 इंटू 5 15q a माइनस बी प्लस 8r b माइनस ए। ठीक है, अब आप देखो, अभी भी 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। क्या तीनों में कुछ कॉमन निकालने के लिए है? इन दोनों में तो दिख रहा है a माइनस बी, a माइनस बी, बट इधर क्या है, b माइनस ए। हम चाह रहे हैं तीनों में से कॉमन निकल जाए, तो इस b माइनस ए को हमें क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी बनाना पड़ेगा। बनाएं, चलो बनाते हैं। ओके, 2p a माइनस बी प्लस 15q a माइनस बी। मैंने बाहर माइनस साइन लगा दिया, अगर बाहर माइनस लगाएंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस। ओके, आप माइनस दोबारा कॉमन ले लोगे तो यही आ जाएगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया है, कॉमन ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा साइन। या फिर जैसे मैंने बोला है, राइट, हमने माइनस साइन कर दिया है
तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ठीक है, अब आप देखो 2p a माइनस पी प्लस 15q a माइनस पी माइनस 8r, इसको ऐसे लिख लें a माइनस पी, इसको आगे ले आया प्लस a, इसको पीछे ले आया माइनस p। जब भी किसी नंबर को आगे पीछे ले जाओगे तो उसका साइन भी जाएगा। मैं कई बार बता चुका हूं कि ये जो प्लस साइन है इन दोनों के बीच में नहीं है, ये जो प्लस साइन है ना ये a का है, तो जब ये आगे जाएगा तो उसका साइन भी जाएगा। प्लस नहीं लगा रखा है, कोई साइन नहीं तो प्लस, और इसको पीछे ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस पी। अब आप देखो ये 3 टर्म है 1 2 3, क्या तीनों में कुछ कॉमन है, यस, इस बार क्या कॉमन है, a माइनस बी। ठीक है, तो तीनों में से हमने क्या किया, a माइनस बी कॉमन ले लिया। यहां से अगर हम a माइनस बी कॉमन ले लेंगे ये, तो क्या बचेगा 2p। यहां से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा प्लस 15q। यहां से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा माइनस 8r। ओके, अब आप देखो राइट, ये मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज हो गया। आप देख रहे हैं यहां पर ये इसके 2 मेंबर्स आ गए, बस में आ गए, तो ये हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। ओके, ये देखें आप, एक ये रहा एक्सप्रेशन, एक ये रहा एक्सप्रेशन, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ओके, तो इस तरह से हमने इसको कॉमन लेके क्या किया, अरेंज किया, और कॉमन लेके हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो पॉज करके लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने यहां पर फैक्टराइज किया बाय टेकिंग कॉमन। ओके, तो दैट मीन्स हमने क्या किया, एक बार और बता देता हूं, यहां पर हमने जब इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, a माइनस बी 2p प्लस 15q माइनस 8r, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। तो इसको हमने फैक्टराइज किया तो ये दोनों आए, और ये क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, चलें आगे। ओके, अब मैं इसको दोबारा रब कर देता हूं, देन विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक बेसिक है, कॉमन लेना आपको हर मेथड में लेना ही पड़ेगा ये, इसलिए यहीं पे सीख लें अच्छे से तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है a क्यूब एक्स प्लस a स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस a y प्लस जेड माइनस जेड। एक बार और क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं, a क्यूब एक्स प्लस a स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस a y प्लस जेड माइनस जेड। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन यही है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है फैक्टराइज, फैक्टराइज करना है, और हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, आपको कॉमन निकाल के फैक्टराइज करना है, करें। चलिए अब देखो, आप इस फॉर्म में तो कहीं कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रीअरेंज करता हूं। ठीक है, चलिए करते हैं भाई रीअरेंज। तो रीअरेंज करने के लिए सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं। जैसे आप देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन ये इससे मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए वाई, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा ए जेड माइनस जेड। अब ब्रैकेट ओपन करने से, क्योंकि यहां तो कॉमन नहीं ले पा रहा था मैं, अब ब्रैकेट ओपन करने से मुझे कुछ चीजें मिल रही हैं, है ना। सोचना पड़ेगा अपने को, ओपन करने के बाद अब ग्रुप बनाना पड़ेगा, इस तरह से ग्रुप बनाएं कि कॉमन निकल जाए। चलिए, तो मैंने डिसाइड किया
एक्स एक्स, वाई वाई और जेड जेड का ग्रुप बना लेता हूं, इससे शायद मेरा काम हो जाए। जरूरी नहीं हो जाए, इसलिए बोला शायद हो जाए, चेक कर लेते हैं अपन। चलिए इन दोनों का ग्रुप बना दिया, तो यहां पर आ जाएगा ए क्यूब एक्स ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई प्लस ए वन, फिर माइनस, ब्रैकेट लगा रहा हूं, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ए जेड प्लस जेड। अब इन दोनों में से जो सेम है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए दो चीजें हैं यहां पर, एक तो ए स्क्वायर, दूसरा एक्स। अब आप देखो इसके पास 3 ए थे, हमने 2 कॉमन ले लिए, तो कितना बचेगा, 1 ए। इसके अलावा x था, वो तो ले लिया, तो बचेगा ही नहीं। फिर प्लस का साइन, ए स्क्वायर था, ले लिया, x था, वो भी ले लिया, पूरा ही ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, 1। ठीक है, इधर आते हैं, यहां से ले लिया, उसी तरह से हमने ए स्क्वायर तो नहीं आ पाएगा, a लेते हैं, ए वाई, ऐसा नंबर लेना है जो दोनों दे सकें। तो देखो इसके पास 2 ए थे, एक ए ले लिया, y था वो ले लिया, तो क्या बचेगा, a। फिर प्लस का साइन, ए वाई पूरा ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, 1। जब कुछ भी नहीं है तो 1। माइनस, यहां से कॉमन ले लिया z, तो क्या बच जाएगा, a प्लस 1। क्या अब 3 टर्म से देखो, 1 2 3, टर्म का पता किससे चलता है, प्लस और माइनस। अब क्या इन तीनों के पास कुछ कॉमन है जो दे सकते हैं, यस, हमने बना दिया a प्लस 1, ठीक है, राइट। तो यहां पर हमने क्या कॉमन ले लिया, a प्लस 1, ओके। तो क्या बचेगा यहां पर, ए स्क्वायर एक्स, ये ले लिया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स, फिर माइनस, यहां से दोबारा हमने ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, माइनस ए वाई, ठीक है, राइट। फिर यहां से हमने ले लिया कॉमन a प्लस 1, तो क्या बचा, माइनस जेड। अब आप देखो ये मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज हो गया, ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो हमने तो सिर्फ अरेंज करा, अरेंज करके कॉमन निकाला और यहां पर फैक्टराइज हो गया, ठीक है। पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चले भैया, आज हम इसी पे काम करेंगे, है ना, टेकिंग कॉमन, क्योंकि कॉमन निकालना, अरेंज करना ये हमें आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो आगे के मेथड भी नहीं आ पाएंगे, उसमें भी हमें दिक्कत होगी, क्योंकि कॉमन तो हमें हर जगह निकालना पड़ेगा, ओके। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और लिखते हैं अब। यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये भी शीट का क्वेश्चन है आपके। ए बी यहाँ पर दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर दे रखा है प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर हमें दे रखा है माइनस ए सी और ब्रैकेट में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, फाइन, ओके। तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने है और आपको यहां पर कॉमन निकालना है और कॉमन निकाल के फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो पॉज करके पहले आप करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ओके। चलिए चेक करें क्या यहाँ पर ऑलरेडी 3 टर्म्स है, देखो ये रही, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्या इन तीनों के पास कोई चीज कॉमन है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखो, राइट, आप देखोगे ये चीज कॉमन है, ओके। ये चीज तीनों में कॉमन है, तो हमारा काम तो बहुत आसान हो गया, सीधा कॉमन ले लो, ओके, काम खत्म, ओके। ले लेते हैं कॉमन, हमने यहां पर ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया। अगर हमने इस वाली टर्म में से ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा इधर, ए बी, फिर प्लस का साइन, इस वाली टर्म में से ये ले लिया तो इधर क्या बचेगा, बी सी, और इस वाली टर्म में से ये ले लिया तो इधर क्या बचेगा,
AC। तो देखो सीधा ही मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, फैक्टराइज। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए अब आप इसको पॉज करके लिख लो, अगर नहीं लिखा हो तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। ये भी शीट का क्वेश्चन है। x यहां पर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर दे रखा है प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर दे रखा है माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, है ना। एक बार मैं चेक कर लूँ, कुछ गलत हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, इधर सेकेंड टर्म में माइनस माइनस प्लस, राइट। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओके, अब हमें बोला गया इसको फैक्टराइज करना है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया था, क्या यहां पर निकलेगा? देखें, चलो देखते हैं। ये रही एक टर्म, प्लस और माइनस से टर्म का पता लगता है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इधर तो कुछ अलग ही है, ये तो माइनस माइनस आ रहा है। इसमें सेम है, मतलब तीनों में सेम नहीं है। देखो हमें सेम करना पड़ेगा, कर लें, 2 मिनट का काम है, कर लेते हैं। हमें एक सा चाहिए, ठीक है, साइन का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। ओके, प्लस अब आप देखो यहां पर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया मतलब बाहर माइनस साइन लगा दिया, तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, बाहर माइनस साइन आ गया तो अंदर साइन चेंज हो गए। ओके, इधर एज इट इज ही रखा। क्या ऐसा करने के बाद अब क्या तीनों टर्म में कुछ कॉमन हुआ? आप देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। इसमें आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तीनों में कॉमन आ गया ना। चलो तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, ये वाली चीज कॉमन ले ली। तो यहां से अगर हमने ये वाली चीज कॉमन ले ली तो इधर क्या बचेगा, x। यहां से अगर हमने ये कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, माइनस y। और यहां से अगर हमने ये कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, माइनस z। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज हो गया और ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। इतना क्लियर है ना। अभी सिंपल वे में क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ओके, चलिए आप इसको पॉज करके लिख लें। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा, क्या देखा हमने, फैक्टराइजेशन देखा बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड के साथ। इसके साथ जो वर्कशीट दूंगा उसको जरूर 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 प्रैक्टिस करिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फैक्टराइजेशन टॉपिक के साथ, नए फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।